बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग जो है वो मैंने किचन से स्टार्ट किया है। इनके बाबा जो है थोड़ी सी ग्रोसरी करके आए थे, कुछ फ्रेश वेजिटेबल्स लेकर आए थे और कुछ चिकन वगैरह जो मुझे सेव करके रखना था। मतलब ऐसा है कि 1-2 वीक का चिकन जो है वो मैं मंगवा लेती हूँ और उसके बाद उसको सेव कर लेती हूँ और फिर वो मतलब डे बाय डे यूज़ करती हूँ। जैसे किसी भी सब्ज़ी में ऐड कर लेते हैं, बच्चे ज़रा अच्छे से खाना खा लेते हैं इस वजह से। तो बस ये जो है ना, आज मैं आपको व्लॉग में दिखाऊंगी सब चीज़ें किस तरीके से मैं अपनी ग्रोसरी को अरेंज करूँगी और कुछ यूज़फुल टिप्स भी जो है मैं आप लोगों को साथ साथ दूँगी किचन के हवाले से। तो आप लोगों ने मेरे व्लॉग को एंड तक देखना है और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी लाजमी करना है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि बेसिक ग्रोसरी है। अभी बहुत सारी चीज़ें इसमें मिसिंग है, कुछ लटरम पटरम जो मेरे हस्बैंड की ज़बान में वो सब चीज़ें मिसिंग है अभी। तो वो जो है वो फिर बाद में मैं उनके साथ जाके करके आऊँगी। अच्छा, तो यहाँ जो है ना, ये एक फ़र्स्ट स्टेप है आप लोगों के लिए कि जब भी आप लोग अपनी दालों को सेव करें, स्पेशली गर्मियों में, तो इस तरीके से हमारे घर में ना हरी मिर्चें सूख जाती हैं बाज़ औक़ात। तो एक मिर्च जब वो रेड कलर की हो जाती है, सूख जाती है, अगर आप अपनी किसी दाल के कंटेनर में डाल देंगे ना, तो फिर जो है वो दाल को कभी भी कोई चीज़ नहीं लगेगी, कोई कीड़ा नहीं आएगा उसके अंदर, कोई इस तरह की चीज़ नहीं लगेगी। तो ये मेरी तरफ से आप लोगों के लिए पहली टिप है। तो ये जो है ना, आप लोगों ने ज़रूर आज़मानी है, तो आप लोगों को पता चलेगा कि ये यूज़फुल है या नहीं है। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ। खैर, उसके बाद मैंने अपनी बाकी की कुछ चीज़ें जो है वो अरेंज की, ग्रोसरी वगैरह। अभी जैसे कि मैंने बताया कि इसमें सिर्फ बेसिक चीज़ें जो घर की इस्तेमाल की हैं, जैसे बेसिक राशन है, सौदा है, जो भी आप कहना चाहें। अभी बहुत सारी चीज़ें इसमें मिसिंग हैं, जैसे कि बच्चों की काफ़ी अभी तो ये सिर्फ थोड़ी सी चीज़ें बच्चों की जो है वो ज़रूरत की चीज़ें, खाने पीने की चीज़ें बहुत सारी इसमें नहीं है, जैसे कि नूडल्स हो गए, मैक्रोनीज़ हो गए, पास्ता हो गया, जैम हो गया, चिकन स्प्रेड हो गया। इस तरह की ना बहुत सारी चीज़ें इसमें मिसिंग है। काफ़ी सारे मसाला जात मिसिंग है इसके अंदर, बिरयानी मसाला मिसिंग है, कस्टर्ड, मतलब बहुत सारी चीज़ें इसमें अभी रहती हैं। खाने पीने की चीज़ें अभी इसमें ऐड नहीं है, तो वो मैं बाद में इनके बाबा के साथ जाके लेके आऊँगी। ये तो ये खुद ही मतलब लेकर आ गए, जो जो इनको समझ में आया वो ये ले आए। लेकिन अभी जो बाकी चीज़ें हैं वो फिर मैं बाद में इनके साथ जाके लेके आऊँगी। तो ये जो है ना, मैंने अपनी जो ये बास्केट है ना, ये रखी हुई है नीचे कैबिनेट में, तो इस वजह से आपको यहाँ पर थोड़ा वीडियो में अंधेरा अंधेरा नज़र आ रहा होगा। तो ये दाल रहेगी थी, इसको भी मैंने रख दिया इसमें हरी मिर्च डाल के, जो कि ड्राई हुई हुई लाल मिर्च बन चुकी थी। अब अपने बाकी के मसालों को जो है वो मैं साफ़ करके इसके कंटेनर्स को तो उसके अंदर डाल के रखूँगी। फ़िलहाल जो है गरम मसाला मैं इसी तरीके से ऐड कर दूँगी, बाद में मैं इसको जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं इसको पीस लूँगी। तो फिर जो है वो पीस के आसानी हो जाती है ना, इस वजह से, तो बाद में मैं पीस के रखूँगी। फ़िलहाल मैं ऐसे ही रख दूँगी। तो बस मैं अपने सारे मसालों को भर के तो जो है वो रख लूँगी। अभी बहुत सारी टिप्स हैं इस वीडियो में आगे आपके लिए, तो आप लोगों ने जो है ना इसको स्किप नहीं करना। जैसे कि मैंने आपको एक टिप जो है वो मैंने आप लोगों को दे दी है कि अगर आप लोग अपनी दालों में ड्राइड मिर्चें जो है ना, ड्राई मिर्चें मतलब हरी मिर्चें, जब वो रेड हो जाती हैं तो हम उसको फेंक देते हैं, या मतलब उसको क्रश करके एज अ रेड चिल्ली यूज़ करते हैं। तो अगर आप उसको अपनी दालों के कंटेनर में एक एक रख देंगे तो जो है वो फिर उस दाल के अंदर कभी भी कोई चीज़ नहीं लगेगी। तो ये एक मेरी तरफ से टिप थी आप लोगों के लिए, तो आप लोगों ने इसको जो है वो ज़रूर ट्राई करना है। अच्छे सारे मसाले जो है वो मैंने रख लिए हैं। अब जो बाकी के मसाले बच जाएंगे उन सबको मैं एक शॉपर में करके फिर एक बॉक्स में करके रख दूँगी, क्योंकि फिर जब ये ख़त्म हो जाएगा एक दफ़ा किसी बॉक्स में, तो फिर मैं दोबारा इसमें से निकाल के डाल लूँगी। तो इस तरीके से मैं करती हूँ। तो इन सबको मैंने एक शॉपर में करके रख दिया है, एक बॉक्स में डाल के जो मैं इनको रख लूँगी सेफली। और उसके बाद आज हमने जो है वो अपने फ्रिज को भी साफ़ करना है, तो क्योंकि हमने उसके अंदर वेजिटेबल्स वगैरह लगानी है। फ्रूट्स वगैरह भी इनके बाबा नहीं लेके आए थे, सिर्फ फ्रेश लाए थे वेजिटेबल्स, क्योंकि
वो ग्रोसरी भी लेकर आए थे और फिर जो है वेजिटेबल्स भी लेकर आए थे। और वो तो बाइक पे थे, गाड़ी पे तो नहीं थे। तो बाइक पे फिर वो एकदम में इतना ही चीज़ें कैरी कर सकते थे, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते थे। तो फिर वो इस दफ़ा सिर्फ अभी फ़िलहाल आज के दिन वो यही लेकर आए, बाकी चीज़ें वो बाद में ले आएंगे। तो यहाँ मैंने अपने आलू, प्याज और लहसुन भी जो है उनको भी अरेंज कर दिया टोकरी में। और उसके बाद मैं जो अपना ये चीनी जो है उसको भी मैंने जितनी ज़रूरत है उतनी निकाल ली है। बाकी मैंने बड़ी वाली, जो आप लोग क्या कहेंगे इनको, बड़ा वाला जो कंटेनर है उसके अंदर डाल के रख लिया। फिर जब वो ख़त्म होती जाएगी तो फिर मैं उसके अंदर डालती जाऊँगी। और सभी घरों में ऐसे ही होता होगा, कोई मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई अलग चीज़ होगी। बस एक टिप जो है वो मैंने आप लोगों को दी है, और आगे भी जो है वो दो मज़ीद मैं कुछ टिप्स आप लोगों को दूँगी। तो आप लोगों ने ना व्लॉग को एंड तक देखना है। तो बस यहाँ मेरी चीज़ें अरेंज हो गई हैं। मेरी ग्रॉसरी सारी जो है वो मैंने अपने कैबिनेट में अरेंज करके रख दी है अपने हिसाब से। तो फिर आसानी रहती है, सब चीज़ें अगर ऑर्गेनाइज़ हो ना तो फिर मतलब यूज़ करने में मुश्किल नहीं होती, कोई चीज़ ढूंढनी नहीं पड़ती, सब चीज़ें सामने पड़ी होती हैं, तो ज़रा वो ईजी हो जाता है। तो बस यहाँ मैंने अपनी सारी चीज़ें अरेंज कर दी हैं अपनी ग्रॉसरी। और अब उसके बाद मैंने अपना चिकन धोना है, और चिकन को जो है वो मैंने फिर ना उसमें करके अलग-अलग उसके शॉपर्स बना के रख लूँगी, ताकि जो है वो मैं फिर यूज़ कर सकूँ ईज़िली। फिर मैंने अपनी वेजिटेबल्स जो है उनको भी धो दिया अच्छे से। और जो है अब चिकन को धोऊंगी। और चिकन को धोने के साथ साथ मैंने सब फ्रिज में से भी सारी उसकी ग्रिल्स वगैरह, उसका बॉक्स, सब चीज़ें निकाल के रख ली हैं। इनको भी मैं अच्छे से वॉश करके आज फ्रिज में दोबारा से लगाऊंगी। और ये यहाँ पर मैं आपको एक और टिप भी देना चाहूँगी। जैसे फ्रिज में ना ऊपर जो हमारा ऊपर वाला जो पोर्शन होता है फ्रिज का, उसमें समटाइम बहुत ज़्यादा इस तरीके से बर्फ़ हो जाती है। तो अब जो है ना नीचे से तो मैंने फ्रिज क्लीन कर ली है, और जो है सब्ज़ियाँ वगैरह मैं इसके अंदर लगा दूँगी। लेकिन जो ऊपर वाला पोर्शन होता है ना, तो उसमें जब बर्फ़ जम जाती है बहुत ज़्यादा, तो हमें बहुत घंटों घंटों तक वेट करना पड़ता है। और उसको जो है हमें बंद करके रखनी पड़ती है फ्रिज को, कि जी कब बर्फ़ मेल्ट होएगी तो हम उसके अंदर जो है अपनी चीज़ें करेंगे, रखेंगे। तो उसके लिए मैं आज आपको एक टिप देने वाली हूँ। तो यहाँ मैंने अपना आधा चिकन धो दिया, आधा रह गया। तो ये टिप जनाब ये है कि आपने लेना है 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, और साथ में उसमें आपने डालना है 1 चम्मच भर के नमक। ये 2 चीज़ें आपने ऐड करनी है। और आपने जो है साथ में जैसे नॉर्मल टैप वाटर, अगर सर्दियां हैं तो आप नीम गर्म पानी डाल सकते हैं, गुनगुना पानी। और जो है अगर गर्मियां हैं तो आप नॉर्मल टैप वाटर जो है वो ले सकते हैं। तो क्योंकि टैप वाटर ही बड़ा ही गर्म हुआ होता है गर्मियों में तो ज़रूरत नहीं है पानी गर्म करने की। तो इसको आपने अच्छे से मिक्स करके आपने अपने जो जहाँ पर आपकी बर्फ़ जमी हुई है फ्रिज के ऊपर वाले पोर्शन में, वहाँ पर आपने अच्छे से इसको स्प्रेड कर देना है विदिन 5 मिनट्स। और अब बहुत ज़्यादा बर्फ़ है तो फिर 10 मिनट्स लग जाएंगे। तो इसमें जो है ना आपके 5 to 8 मिनट्स में आपकी बर्फ़ जो है बिल्कुल मेल्ट हो जाएगी, और आप इजीली जो है वो अपना सफाई कर सकते हैं, और आपका काम आसान हो जाएगा, आपका टाइम भी बच जाएगा, और जो है आपके लिए आसानी भी हो जाएगी। तो अब पूरा दिन फ्रिज बंद करके रखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो है ना आपकी ज़िंदगी से आसान हो जाएगी तो ये जो है ना मेरी तरफ से आप लोगों के लिए दूसरी टिप थी। आज की दूसरी टिप जो है वो ये हो गई। खैर उसके बाद मैंने अपने जो है वो बॉक्स वगैरह धो के उसमें वेजिटेबल्स रख दी हैं। ये जो कद्दू हैं ये इनके बाबा जो है इनका रोज़ जूस पीते हैं बना के। मैंने कई दफ़ा ऐसे अपनी रेमेडी भी शेयर की है आप लोगों के साथ। तो फिर भी जो है अगर आप लोगों ने नहीं मेरी वो वीडियो देखी तो आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं, मेरे चैनल पर मौजूद है।
अच्छा, उसके बाद यहाँ जो है मैंने अपना सारा चिकन जो है वो धो लिया है और अब मैं इनको चॉपर्स में करके बना के रखूँगी ताकि इजी हो जाता है। जैसे ना जो बोनलेस है उसको मैं अलहदा चॉपर में डालूँगी और जो हड्डियों वाला है उसको मैं अलहदा चॉपर में डालूँगी। इस तरीके से जैसे बोनलेस चिकन हमें जो है वो यूज़ करना होता है मैक्रोनी वगैरह में, पास्ता वगैरह में, या जो है हम अपनी स्पैगेटीज़ जो भी हम इस तरह की चीज़ें बनाते हैं उसके अंदर हम बोनलेस ऐड करते हैं। तो अगर बोनलेस हमारा अलग होगा तो वो ज़्यादा सही रहेगा। जैसे हम पुलाव वगैरह बनाते हैं, बिरयानी बनाते हैं, तो उसमें हम लोग फिर दूसरा चिकन ऐड करते हैं, जैसे मतलब जो होल चिकन होता है वो वाला। तो यहाँ जो है बस मैं अलहदा करूँगी अपना चिकन और अलहदा शॉपर्स बनाऊँगी। कुछ लोग ना बड़े वो करते हैं, मतलब जिप लॉक बैग लेते हैं, उसमें जो है वो अलहदा चिकन ऐड करेंगे और उसके ऊपर फिर चिप्स लगाएंगे, मेंशन करेंगे कि इसके अंदर बोनलेस चिकन है, इसके अंदर ड्रम स्टिक्स हैं, इसके अंदर फलाना है, इसके अंदर ढमकाना है। तो मैं इस तरह नहीं करती क्योंकि ना मेरे पास इतना टाइम होता है। तो मैंने ना क्या किया है, अलग-अलग कलर्स के शॉपर ले लिए। तो मुझे पता है कि ब्लू वाले शॉपर में बोनलेस है और वाइट वाले शॉपर में जो है वो ये वाला चिकन है और ग्रीन वाले शॉपर में फलाना चिकन है। तो मुझे इस तरीके से याद रहता है। तो आप लोग भी इस तरह कर सकते हैं। ये भी आप लोग के लिए एक टिप है कि आप डिफरेंट कलर्स के शॉपर्स लेके तो उसके अंदर अपना चिकन सेव कर लेंगे। तो यहाँ मैंने इनके बाबा को जूस बना के दिया है कद्दू का जूस, वो यूरिक एसिड के लिए पीते हैं डेली दोपहर के टाइम। और साथ ही साथ मैंने खाना भी जो है वो रख दिया है, हांडी बनाने लगी थी मैं साथ ही साथ। और ये जो है ना, मेरी जो मदर इन लॉ है उनको थोड़ा सा मैदे का प्रॉब्लम है, तो उनके लिए मैं ये राइसेक इंस्टा के नाम से एक साशे मिलते हैं। आप इनको पानी में डाल के जो है वो, मतलब अगर आपको बदहज़मी हो रही है, मतलब आपका हज़मा ठीक नहीं है या आपको कोई भी स्टमक से रिलेटेड मसला हो रहा है तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। ये जो है बहुत अच्छा एक कह लें मेडिसन है, साशे हैं, पानी में घोल के बस आपने इसको पिला देना है, इससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो बस खाना मेरा ऑलमोस्ट डन हो गया और फ्रिज भी जो है वो मेरी साफ़ हो गई थी, बर्फ़ जो है वो उसकी मेल्ट हो गई थी। सिर्फ 8 to 10 मिनट्स में हो जाता है। मैं इसके अंदर अपनी सारी चीज़ें लगाऊंगी, मतलब चिकन के मैंने शॉपर्स बना के रख लिए हैं। अच्छा, यहाँ पे ना मैं आपको एक तीसरी टिप देने वाली हूँ। अगर आप लोग थोड़ा सा फ्रेश मिंट, पुदीना के पत्ते और थोड़ा सा और मतलब एक लेमन उसको बीच में से काट के आप लोग अपने फ्रिज में किसी भी कॉर्नर में रख दें। तो अगर आपके फ्रिज में किसी भी किस्म का मीट है ना, जैसे चिकन है या आगे मतलब ईद पे गोश्त वगैरह सेव करते हैं, तो हमारी फ्रिज में थोड़ी बहुत उसकी स्मेल ना आए। तो इस वजह से ना आप लोग अगर ये पुदीना और नींबू रख देंगे ना अपनी फ्रिज में, तो आपकी फ्रिज में गोश्त की स्मेल कभी भी नहीं आएगी। तो ये मेरी तरफ से आप लोगों के लिए तीसरी टिप थी कि आप पुदीना और नींबू को रख के अपने फ्रिज में अगर आप रखते हैं तो आपके फ्रिज में से किसी किस्म की स्मेल नहीं आएगी। वैसे भी नींबू को आप थोड़ा सा निचोड़ देना, अगर अपने फ्रिज के ऊपर वाले हिस्से में अपने जो है रेफ्रिजरेटर में अगर आप इस तरीके से उसको निचोड़ देंगे कुछ ड्रॉप्स, तो फ्रिज में से किसी भी किस्म की स्मेल जो है वो नहीं आती। तो ये जो है तीसरी टिप थी मेरी आज की वीडियो की। अच्छा, तो यहाँ आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है और फिर मुझे बताना है कि आप लोगों के लिए कितनी यूज़फुल रही। उसके बाद ना अचानक से मेरे हस्बैंड की कॉल आई कि जनाब कुछ गेस्ट आ रहे हैं। अब बिल्कुल अचानक वाले गेस्ट आ जाए और हमने कुछ प्रिपरेशन भी ना की हो, तो सोचें हम क्या करेंगे। तो हम ऑब्वियसली यही करेंगे कि हम लोग बाहर से चीज़ें मंगवा लेंगे, है ना, या जो भी घर में होगा हम कहेंगे इसी से काम चलाते हैं। तो यहाँ जनाब अभी मेरा खाना तो रेडी हो गया था और उतने में जो है ना कॉल आ गई कि हमारे घर गेस्ट आ रहे हैं। कुछ मेरे हस्बैंड के फ्रेंड्स थे, मतलब 3-4 लोग थे, 3-4 लड़के थे, बस वही आ रहे थे। तो फिर हमने मुझे कहा कि हम उनको जो है हमने खाना खिलाना है क्योंकि दोपहर का टाइम था, खाने का टाइम था। बस मैंने थोड़ा बहुत ड्राइंग रूम साफ़ किया, डाइनिंग टेबल वगैरह क्लियर किया, कुछ अपने बर्तन निकाले और अब मैं बस बर्तन लगाऊँगी डाइनिंग टेबल पे। तो बस उसके बाद जो भी बस हमने बनाया ना उसको ही मैं अरेंज करूँगी। साथ में मैंने कुछ जो है सैलेड वगैरह बना लिया था, मीठे में आइसक्रीम ले आए थे, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हो गई थी, नान वगैरह ले आए थे।
और सालन तो पहले ही मैंने चिकन को बनाया हुआ था आज, तो बस इसी में हमने अपने गेस्ट को निपटाया। तो इस तरीके से मैंने जो है अपने बर्तन अरेंज किए। आप लोग भी कर सकते हैं, ज़रा अट्रैक्टिव लगता है, ज़रा सलीकामंद खातून का तौर तरीका लगता है इस तरीके से बर्तन अरेंज करना, वरना अदरवाइज़ हम लोग यूजुअली ऐसे करते हैं। तो बस सारी प्लेट्स रख देते हैं और फिर गेस्ट अपनी मर्ज़ी से प्लेट निकाल लें, अपनी मर्ज़ी से ग्लास ले लें, अपनी मर्ज़ी से कटलरी निकाल लें, मतलब चम्मच कांटे ये वो। लेकिन अगर आप इस तरीके से अरेंज करेंगे तो जो है वो एक अट्रैक्टिव लगता है, खूबसूरत लगता है और एक मतलब अच्छा लुक आता है। तो ये भी आप लोग कर सकते हैं। तो ये मेरी तरफ से आप लोगों के लिए चौथी टिप थी आज की, कि आप लोग इस तरीके से अपना जो है डाइनिंग टेबल अरेंज कर सकते हैं, इस तरीके से अपने बर्तन लगा सकते हैं जब आपके घर कोई गेस्ट आए। तो यहाँ बर्तन शर्तन मैंने लगा दिए थे, गेस्ट को खाना शाना दे दिया था। उसके बाद मेरे बच्चे जो है यहाँ पर अपनी कुल्फ़ियाँ एंजॉय कर रहे थे, तो ज़रा मैंने लेट रिकॉर्ड किया, वो फिनिश कर चुके थे। तो बस जनाब, ये था मेरा आज का व्लॉग। तो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।